नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वाणी वाणी विनायक पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले विद्या के अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे को नमन करते हुए हमारे कुछ नियम रह गए थे तत्सम और तद्भव शब्दों के, वो हम आज पूरे कर लेते हैं। तत्सम और तद्भव शब्द के इससे पहले जो हमने नियम पढ़े थे वो कुछ विशेष नियम थे कि जैसे तत्सम और तद्भव शब्द में, जहाँ तत्सम शब्द में हम संयुक्त अक्षर का प्रयोग करते हैं, वहाँ तद्भव शब्द जो जब वो बनते हैं तो वो क, क्षय और छय और जय और से उसके संयुक्त अक्षर की जगह ये शब्द अपना स्थान ले लेते हैं। वह की जगह हमने पढ़ा था बै हो जाता है, जैसे बरकरी, बरकरी का हमने पढ़ा था बकरी हो जाता है। और वृश्चिक, वृश्चिक हो जाता है बिच्छू, है ना। और कुछ शब्द हमने और भी पढ़े थे, कुछ नियम हमने और भी पढ़े, जैसे न का न हो जाता है, जैसे कर्ण, कर्ण का कान। और कुछ नियम और हैं वो हम आज पढ़ रहे हैं। तत्सम शब्द री और र युक्त होते हैं, जबकि तद्भव होने पर इनका लोप हो जाता है, मतलब री का भी हो जाता है, र का भी हो जाता है। जैसे घृत, घृत का होता है घी। मृत, मृत का मरा हुआ। कृत, कृत का किया हुआ। कृपा, कर्पा। चर्म, चाम। कर्म का काम। कर्पूर का कपूर। ये कुछ नियम है, ये नियम आप नोट कर लीजिए। अगला नियम, अगला हमारा नियम है कि तत्सम शब्द जो होते हैं उनमें से और श युक्त होते हैं वो शब्द, और जबकि तद्भव होने पर जो है इनका लोप हो जाता है। या तो लोप हो जाता है या फिर ये स में बदल जाते हैं। ये स और ये श में बदल जाते हैं। इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे शाम, शाम का सांवला, मतलब जिसका रंग सांवला है वो शाम, सांवला, ठीक है। और समश्रु, समश्रु किसको कहते हैं? मूंछ को कहते हैं। एक शब्द है श्वसुर, श्वशुर का हो जाता है ससुर। तो जहां स और श युक्त शब्द होते हैं उनका क्या हो जाता है, या तो लोप हो जाता है या फिर क्या हो जाते हैं, वो स में परिवर्तित हो जाते हैं। ये हमारा दूसरा नियम है। अगला नियम और पढ़ते हैं हम तत्सम और तद्भव शब्द का। कि जहां तत्सम और तद्भव युक्त शब्द जो है वो ड और ढ युक्त होते हैं, वहां तद्भव होने पर नीचे बिंदी, यहाँ पे नीचे बिंदी लग जाती है। जैसे घट, घट का क्या हो जाता है? घड़ा। और जो ट होता है वो किसमें बदल जाता है? जो ट है वो बदल जाता है इसमें, ठीक है। फिर है घटिका, घटिका किसको कहते हैं दोस्तों? घड़ी, ठीक है। घोटक, घोटक किसका है? घोड़ा। एक और शब्द है हमारा मरकटी, मरकटी किसको कहते हैं? मकड़ी को कहते हैं, है ना। ये मकड़ी जो है, आपने कहानी भी सुनी होगी। एक राजा था, उसने बहुत निराश हो गया था वो, और जब उसने एक मकड़ी को बार बार जो है चढ़ते और उतरते हुए देखा था, तो वो 10 बार वो युद्ध में परास्त हो गया था। फिर 11वीं बार वो किसी गुफा में गया था, तो उस गुफा में जाके उसने मकड़ी को जो है कोई कितनी बार चढ़ते हुए कितनी बार उतरते हुए उसे देखा, 10 बार उसने उतरते हुए देखा। तो उसके मन में एक विचार आया कि क्या जब ये इतनी बार चढ़ सकती है और इतनी बार वापस उतर सकती है और उतर के वापस चढ़ सकती है, तो क्या मैं नहीं चढ़ सकता क्या? तो मकड़ी से भी दोस्तों हमको जो है प्रेरणा मिलती है। कहते हैं ना
कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हमेशा कोशिश करते रहोगे तो आपकी कभी भी हार नहीं होती है। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नानी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और हम आए एक अंतिम पद है दोस्तों कि असफलता एक चुनौती है, कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिना कुछ किए हुई जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मकड़ी से भी हमको एक प्रेरणा मिलती है, इसलिए ये शब्द आप भूलना मत, मरकटी मकड़ी। अगला है हमारा, अगला नियम है, हाँ ये तत्सम और तद्भव शब्दों के जो हमारे नियम है वो करीब करीब पूरे हो गए हैं। अब है देशज शब्द। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा, देशज किसी भी क्षेत्र विशेष में क्षेत्रीय जनता के द्वारा जो प्रचलित शब्द हैं मन गढ़ंत शब्द भी हम इनको कह सकते हैं, मन से गढ़े हुए शब्द, जैसे खटिया, लुटिया, डिबिया, बाप, एक शब्द बुद्धू। बुद्धू का काटा एक उपन्यास भी है गुलेरी जी का, बुद्धू। और एक शब्द है हमारे ऊट पटांग, खुरपा, खचाखच, फटाफट। और भी राजस्थानी के कई ऐसे शब्द हैं, या जैसे कोल भाषा है, संथाली भाषा है, द्रविड़ भाषा है, वहाँ पे कुछ शब्द जो प्रचलित, जैसे द्रविड़ भाषा में एक शब्द है, द्रविड़ शब्द लिख लेते हैं, ये भी विशेष शब्द है। डोसा, इडली, लुंगी, ताला इत्यादि ये शब्द जो है वो देशज शब्द है। ठीक है दोस्तों, अगला हम बात करेंगे विदेशी शब्दों के बारे में, ये आप लिख लीजिए। इनको आप नोट कर लीजिए बोले। अब हम करेंगे विदेशी शब्दों के बारे में चर्चा। विदेशी शब्द, विदेशी शब्दों में सबसे पहले चीनी भाषा के शब्द, चाय, चीनी, चीकू, चाउमीन। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि चाय में चीनी डाल के पी और चीकू चाउमीन खाए, चाय में चीनी डाल के पी और चीकू चाउमीन खाए, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये चार ही शब्द हैं, डच भाषा के हैं, तुरुप,
बम, ड्रिल, चिड़िया। ये डच भाषा के शब्द है। एक शब्द जर्मन भाषा का, जर्मनी के शब्द है। वैसे ऐसा माना जाता है कि जो विदेशों में जितनी भी लैंग्वेज, उसमें टफ लैंग्वेज जर्मनी होती है। एक शब्द नाज़ी या नाजीवाद। एक है किंडरगार्टन। दोस्तों, आपको पता है कि नाज़ी और नाजीवाद का जो प्रवर्तक है वो कौन है जर्मनी में? मुसोलिनी। मुसोलिनी ने अपने तानाशाही के बल पर जो है जर्मनी में साम्राज्य स्थापित किया था। अगला हमारा शब्द है किंडरगार्टन। किंडरगार्टन एक विधि भी है। किंडर यानी छोटे छोटे बच्चे, पौधे, और गार्डन, गार्डन का है विद्यालय को। इसके प्रवर्तक कौन है किंडरगार्टन के? हमारे फ्रेडरिक फ्रोबेल। फ्रोबेल जो है वो बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक भी हैं, और इन्होंने एक अच्छी विधि का निर्माण किया किंडरगार्टन। इन्होंने मतलब जो है बच्चों को तो पौधा माना है, और विद्यालय को उद्यान माना है, और जो है माली को, एक अच्छा शिक्षक को अच्छा माली माना है। अगर अच्छा माली वही है जो पौधों में अच्छे से पानी दे, उसकी सिंचाई करे, गुड़ाई करे, और जो है पौधों को अच्छी तरह से उसको प्रोटेक्ट कर सके। ऐसे ही शिक्षक को भी जो है ऐसा ही होना चाहिए कि बच्चे की नींव कभी कमज़ोर नहीं डाले वो, और उसको अच्छे से एक अच्छा और सच्चा शिक्षक ही जो है सच्ची शिक्षा के माध्यम से अपने जो उसके भी अपने जो भी विद्यार्थी हैं या जो भी उससे पढ़ने वाले हैं उसको अच्छे से दशा और दिशा दे सकता है। जैसा कि कबीर ने भी कहा है कि जाका गुरु भी आंधरा, चेला खरा निरंध, अंधो अंधु चालिया और दोनों खूब पढ़ंत। मतलब जिनका गुरु अंधा है उनका चेला भी क्या होगा? अंधा ही होगा। और अंधो अंधी चालिया, अंधे से अंधा मिलेगा और वो चलेगा तो दोनों क्या करेंगे? कुएं में जाकर गिरेंगे। तो जो है इसी बात पे जोर दिया था फ्रोबेल ने कि मतलब अच्छा शिक्षक जो है वो अपने बच्चों को बिल्कुल पौधे की तरह उनके जो है उनको संरक्षण देता है, और वो पौधा ही जाके और क्या बनता है? बड़ा पेड़ बनता है। अगला है हमारा विदेशी शब्दों में अरबी शब्द। देखो अरबी शब्द बहुत सारे हैं दोस्तों, इसलिए इसकी ट्रिक बनाई है मैंने, वो आपको मैं बता देती हूँ। अरबी शब्द हे अल्लाह, अमीर आदमी, कितना अजीब है, अदालत में अक्ल से आज़ाद हो जाता है। अगला है हमारा जनाब, जिले में जलसा कर रहे थे, जवाब में जुर्माना हुआ। जुर्माना हुआ। जहाँ जहाँ मैं ये लाइन कर रही हूँ वो सब अरबी शब्द हैं। ये शब्द अरबी नहीं है। अल्लाह, अमीर, आदमी, अजीब, अदालत, अक्ल, आज़ाद, जनाब, जिले, जलसा, जवाब, जुर्माना। मतलब आप इसको ऐसे याद रखते कि हे अल्लाह, अमीर आदमी कितना अजीब होता है, अदालत में अक्ल से आज़ाद हो जाता है। दूसरी ट्रिक है, जनाब जिले में जलसा कर रहे थे और जवाब में क्या हुआ? जुर्माना हुआ। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए बोली।
अगला है दफ्तर में लिफाफा, और दुनिया में दौलत का नशा। दफ्तर में लिफाफा और दुनिया में दौलत का नशा है। दफ्तर, लिफाफा, दुनिया, दौलत और नशा, ये शब्द क्या है? अरबी भाषा के शब्द हैं। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अगला है कि कमाल है कानून की मदद से कुर्सी पर कब्जा और किस्मत की किताब से कबीले की कीमत मिलती है। कबीले की कीमत मिलती है। हर बार एग्जाम में अरबी भाषा के शब्द पूछे जाते हैं, दी जाती है कि ये कौन से निम्न में से ये शब्द किस भाषा का है। तो चीनी भाषा के भी इतने ज़्यादा शब्द नहीं है, डच भाषा के भी इतने ज़्यादा शब्द नहीं है, जर्मन भाषा के भी नहीं है, देशज शब्द भी आप लगभग पता लगा ही लेते हैं, पर अरबी जो शब्द हैं उनकी ट्रिक आपको याद करनी ही पड़ेगी। ये कुछ ट्रिक है जो मैंने आपको बताई। आज हमारी क्लास का अंत यहीं पे होता है। धन्यवाद दोस्तों।